नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जो ITR फाइल करने का लास्ट ड्यू डेट है 31 मई 2024 तक आपको अपनी ITR रिटर्न फाइल कर देनी है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23 एंड 24। 1 अप्रैल 2024 से ही इनकम टैक्स के पोर्टल पे आपको जो सारी यूटिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल हो गई थी। आप इनकम टैक्स के पोर्टल को लॉगिन कर सकते हैं एंड वहाँ से ITR का फॉर्म नंबर 1 से लेके 7 यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ITR की जो यूटिलिटीज़ है वहाँ पे अवेलेबल है। वहाँ से आप इसका जो डाउनलोड करके और आप फाइल कर सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं 1 to 1 सारे फॉर्म्स को। तो सबसे पहला जो फॉर्म है ITR 1, ये ITR 1 फॉर्म जो है वो किस किस के लिए है एंड किस किस के लिए नहीं है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि किसके लिए ITR 1 फॉर्म है, किसको चूज़ करना चाहिए। ITR 1 फॉर्म रेसिडेंशियल इंडिविजुअल के लिए होता है ITR 1 फॉर्म। अगर आप रेसिडेंशियल इंडिविजुअल, अब रेसिडेंशियल इंडिविजुअल कौन होता है? जो कि इंडिया में रेसिडेंस रह रहा है इंडिविजुअल, उनके लिए है। तो देखिए, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, अगर आपकी इनकम अप टू 50 लाख रुपीज़ है, आपका 1 हाउस प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू आपकी इनकम होती है, और अदर इनकम सोर्स जैसे कि अगर आपका सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रिसीव होता है, इनकम वहाँ से होता है, आपने कोई FD कराई है उसके ऊपर अगर आप इनकम अर्न करते हैं, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000 तक है, तो ऐसे पर्सन को ITR 1 चूज़ कर लेना चाहिए। ITR 1 फॉर्म के थ्रू अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं 31 मई 2024 तक। तो ये मैंने बताया कि कौन एलिजिबल है ITR 1 फॉर्म के लिए। अब हम देख लेते हैं कि कौन एलिजिबल नहीं है, किनको ITR 1 फॉर्म नहीं यूज़ करना है, नहीं करना है। अगर आप NRI हैं तो आपको जो ITR का 1 फॉर्म है वो चूज़ नहीं करना है। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, किसी अनलिस्टेड कंपनी के आपने शेयर परचेस किए हुए हैं, अगर आपने फॉरेन के एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, फॉरेन के साइड से कोई भी, आउटसाइड से कोई भी किसी भी टाइप की अगर आपको इनकम होती है तो आपको ITR 1 फॉर्म चूज़ नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे कि ITR 1 फॉर्म किसको चूज़ करना है। लेकिन जो ITR 2 फॉर्म है वो किसके लिए है? तो ITR 2 फॉर्म इंडिविजुअल प्लस HUF के लिए है। अगर आप NRI हैं तब भी आप इस फॉर्म का यूज़ करके अपनी ITR रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कैपिटल गेन किया है अपने शेयर मार्केट के थ्रू तब भी आप कर सकते हैं। और आपका कोई भी इनकम नॉट हैविंग फ्रॉम बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस से कोई भी आपकी इनकम नहीं है। और आपका जो इनकम है मोर देन 50 लाख रुपीज़ और जो हाउस प्रॉपर्टी है मोर देन 1 है, तब भी आप ITR 2 फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं ITR 3 फॉर्म। तो देखिए, ITR 3 फॉर्म जो है वो सबसे बड़ी फॉर्म मानी जाती है। काफ़ी लेंदी फॉर्म है, इसमें मैक्सिमम जो हेड्स है उसको कवर किया गया है। अगर आप इंट्राडे में इन्वेस्ट करते हैं, FNO करते हैं, तो आप इस फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्रेजेंटिव बेसिस पे टैक्स पे करते हैं, नॉन प्रेजेंटिव बेसिस पे करते हैं, तब भी आप इस फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। आपकी एग्रीकल्चर इनकम मोर देन 5000 है तब भी आप इस फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। और कोई लॉसेस है जिसको आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तब भी आप इस फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। आप रेसिडेंशियल हैं, नॉन रेसिडेंशियल है, तब भी आप इस फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। तो ITR 3 फॉर्म काफ़ी लंबी फॉर्म है, काफ़ी बड़ी फॉर्म है जिसमें कि काफ़ी सारे हेड्स को कवर किया गया है। किन किन हेड्स को कवर किया गया है? ITR 4 एंड 5 किसके लिए हैं? तो अगर आप फॉर्म NLLP हैं तो आप ITR 4 फॉर्म जो है वो भी चूज़ कर सकते हैं। ITR 5 जो है उसको भी चूज़ कर सकते हैं। ITR 6 फॉर्म जो हैं, जितनी भी कंपनीज़ होती हैं वो ITR 6 फॉर्म को यूज़ करके अपनी रिटर्न फाइल कर सकती हैं। ITR 7 है जैसे कि कॉलेज हो गया और पॉलिटिकल पार्टी हो गया, ट्रस्ट कंपनीज़ हो गई, ये सारी कंपनीज़ जो हैं, ये सारी ट्रस्ट कंपनीज़ जो हैं, कॉलेजेस हो गए, ये सारे फॉर्म नंबर 7 का यूज़ करके अपनी रिटर्न को फाइल करते हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया फॉर्म नंबर 1 से लेके फॉर्म नंबर 7 किन किन लोगों के लिए एलिजिबल है, कौन इसको यूज़ कर सकता है, किसको भरना चाहिए, किसको अपनी रिटर्न इन फॉर्म के थ्रू करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में देखी हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।